हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हमारे सामने प्रस्तुत है कक्षा 12 हिंदी के एक महत्वपूर्ण लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय से एक प्रश्न आपको पेपर में पूछता है, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित होता है। तो चलिए आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो आपसे अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके के और कंटेंट को पाने के लिए। तो बिना समय नष्ट किए हम अपने विषय वस्तु पर आते हैं। तो सर्वप्रथम आप हेडिंग लगाएंगे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय, और बाद में आप ये सेंटेंस लिखेंगे कि हिंदी में हरिऔध जी सदा रहे सिरमौर, राधा का नवरूप दे रस में दीन्हो बोर। इससे आप परिचय कराएंगे इस सेंटेंस से। तत्पश्चात जीवन परिचय की हेडिंग लगाएंगे और जीवन परिचय में आप प्रारंभ करेंगे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जन्म सन 1865 ईस्वी में निजामाबाद आजमगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय तथा माता का नाम रुक्मिणी देवी था। आगे इनकी शिक्षा के बारे में, 5 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना अध्ययन शुरू किया। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी व अंग्रेजी भाषा का गहन अध्ययन किया और फिर बाद में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के पदों पर कार्य किया। सन 1947 में इनका देहावसान हो गया। देखिए, अगर आप छोटे में जीवन परिचय को कवर करना चाह रहे हैं तो आपको 3 चीज़ों से तो परिचय कराना ही पड़ेगा। सर्वप्रथम इनका नाम, इनके माता पिता का नाम, और फिर इनकी शिक्षा, और बाद में इन्होंने क्या कार्य किया। इन 3 चरणों में आपका जीवन परिचय समाप्त हो जाता है। तत्पश्चात साहित्यिक परिचय की शुरुआत करेंगे। और एक बात, इंटरमीडिएट स्तर पर साहित्यिक परिचय ही पूछा जाता है, किंतु साहित्यिक परिचय जीवन परिचय के बिना अधूरा होता है। इसलिए हमें, जब हम साहित्यिक परिचय से, किसी लेखक के साहित्यिक परिचय से आप किसी को परिचित करवा रहे हैं, तो जीवन परिचय वहाँ पर जरूरी होता है। तो ठीक है, फिर हम लोग साहित्यिक परिचय को देखते हैं। साहित्यिक परिचय में आप प्रारंभ करेंगे कि हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि एवं गद्य लेखक रहे हैं। ये पहले ब्रज भाषा में कविता किया करते थे, बाद में हिंदी खड़ी बोली के क्षेत्र में प्रवेश करके इसे एक नवीन रूप प्रदान किया। आगे आप लिखेंगे कि भाव, भाषा व अभिव्यंजना की घिसी पिटी परंपराओं को तोड़कर इन्होंने नवीन मान्यताएं स्थापित ही नहीं की, अपितु इन्हें मूर्त रूप प्रदान किया। फिर अगले लाइन से आप लिखेंगे कि इनकी बहुमुखी प्रतिभा के कारण ही काव्य के भाव पक्ष व कला पक्ष को नवीन आयाम प्राप्त हुए हैं। और फिर आगे आप लिखेंगे प्रकृति का सजीव चित्रण हरिऔध जी के साहित्य की प्रमुख विशेषता है। इन्होंने प्रमुखता ब्रज भाषा व खड़ी बोली का प्रयोग किया है। फिर आगे लास्ट लाइन आप लिखेंगे कि उपाध्याय जी अपनी विद्वता, विचारशीलता व चिंतनशीलता के लिए हिंदी साहित्य में चिरस्मरणीय रहेंगे। तो इस तरीके से आपका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय समाप्त होता है। आगे आप कृतियाँ हेडिंग लगाएंगे। देखिए, यदि आप रचना नहीं लिखेंगे तो आपका जीवन परिचय व साहित्यिक परिचय अधूरा रहेगा। तो रचना में हम इनकी कुछ रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, ठेठ हिंदी का ठाठ, तीसरी रचना है वैदेही वनवास और रुक्मिणी परिणय। 4 रचनाओं को आप लिखेंगे। फिर लास्ट में एक सेंटेंस है जिससे आपका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के बारे में यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कथन है। तो उन्होंने कहा है कि जो साहित्य मनुष्य को ऊपर उठाने वाला होता है, उस साहित्य के निर्माता संसार में अमर हो जाते हैं। पूज्य कविवर हरिऔध जी का साहित्य ऐसा ही है जिससे मनुष्य को ऊपर उठने में सहायता मिली है। यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कथन है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के बारे में। तो इस तरीके से आपका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय समाप्त होता है। आगे इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इतनी समय तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।